हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ स्मिता। मैं अंशु की मम्मा हूँ और मैं आज माउथिंग के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। क्यों बच्चे माउथिंग करते हैं एंड उसका रीज़न क्या है, उसका सलूशन क्या है, कैसे बच्चे को आराम दे सकते हैं और उनके माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून एंड ये वीडियो को पूरा देखना और प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ प्लीज़ लाइक ऑल्सो, बिकॉज व्यूज़ तो आ जाते हैं लेकिन लाइक्स मेरे को कम मिलते हैं। तो प्लीज़ डू लाइक ऑल्सो एंड कमेंट एंड शेयर एज वेल माई वीडियो, क्योंकि मैं बनाती हूँ इसलिए हूँ कि सबको ये इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ, सब में ये अवेयरनेस बांट पाऊँ। तो जितना आप लाइक करोगे, जितना आप शेयर करोगे, कमेंट करोगे, हमारे बीच बॉन्डिंग अच्छे से होगी और सब में अवेयरनेस भी बढ़ेगी। एंड मुझे भी कहीं ना कहीं लाइक अच्छे ज़्यादा मिलेंगे तो मोटिवेशन आएगा कि नहीं, आई एम डूइंग समथिंग विच इज़ गुड एंड राइट। सो बढ़ते भी आज के टॉपिक के ऊपर। मेरा आज ये जो वीडियो है ये सजेस्टेड वीडियो है, एक आई मीन रिक्वेस्टेड वीडियो है कि मेरे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने बोला था कि उनकी बेटी जो है वो हर टाइम कोई भी चीज़ मुंह में देती है और दांत से उसको रगड़ती है। तो व्हाट इज़ द रीज़न एंड व्हाट इज़ द सोल्यूशन फॉर दिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, माउथिंग के बच्चे जो माउथिंग करते हैं इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। फर्स्ट, कोई कोई बच्चे का अभी ये तो सबको ही पता है, बच्चों को जब छोटा बच्चा रहता है, इवन इट्स अ न्यूरोटिपिकल किड, इन दैट केस ऑल्सो बच्चे का जो वो थम देखना वो मुंह में अंदर देता है, उनका सकिंग नेचर होता है। या ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम भी बच्चा पहले बर्थ से वो ही करता है, सकिंग करता है ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम। तो इट्स लाइक वो उससे मतलब बॉन्डिंग होती है मम्मी की तरफ। तो और उससे वो भी होता है जो इमोशंस, वो कनेक्ट हो पाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी रीज़न है कि बच्चे के अंदर वो चीज़ पहले से आती है कि माउथ से जो चीज़ वो लेता है उससे उसका जो इमोशन है वो ब्रेन में जाके ट्रिगर होता है। तो कहीं ना कहीं जो माउथ है हमारा, ओरल पोर्शन है, ये उनको वो चीज़ों में मतलब इंट्रोड्यूस करता है कि कैसे वो माउथिंग से वो रिकॉग्नाइज करते हैं, उसके इमोशंस को कनेक्ट करते हैं। तो ये जो न्यूरोटिपिकल बच्चे हैं, वो आगे जाते जाके ये सब चीज़ें डेवलप कर जाते हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। बट इन स्पेशल किड्स, एज दे आर ऑलरेडी डिलेड, तो उनको क्या प्रॉब्लम होता है, वो हैंगओवर दिमाग में रह जाता है कभी कभी। दिस इज़ वन ऑफ द केस, आई एम रीज़न आई एम टेलिंग यू। तो क्या होता है कि उनको क्या लगता है, उनको उनमें जो प्रोप्रियोसेप्टिक नीड है वो अच्छे से ग्रो नहीं होता है, मतलब उनका जो वो नीड है वो फुलफिल नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं, हर चीज़ मुंह से लेते हैं, क्योंकि उनमें वो नॉलेज नहीं है कि मैं हाथ से भी पकड़ के उस चीज़ को, या टच करके, या कुछ और भी करके, देख के, या मतलब किसी से पूछ के उस चीज़ का नॉलेज गेन कर पाऊँ। तो उनके लिए वो माउथिंग ई इज़ द ओनली वे टू रिकॉग्नाइज, टू नो द थिंग। तो इसलिए वो हर चीज़ मुंह के अंदर डालते हैं, तो कि उनको पता चले इसका टेस्ट क्या है, कैसा है, टेक्सचर कैसा है। तो उस चीज़ से वो ज्ञान लेते हैं उस चीज़ के बारे में। तो इसलिए भी कभी कभी बच्चे माउथिंग करते हैं, दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। एंड सेकेंड रीज़न ये है कि जो बच्चे नॉन वर्बल होते हैं उनमें एक्सप्रेस नहीं कर पाते उनको। तो इफ़ दे आर इन ए सैड मूड, और ये अगर वो बहुत स्टिमुलेट हो जाए, लाइक ओवरवेल्म्ड हो जाए बच्चे, या कभी कभी बहुत एग्रेसिव हो जाए, एंग्री हो जाए, या काफ़ी सारे मूड स्विंग होते हैं इन बच्चों में, स्पेशल किड्स में। तो ये वो एक्सप्रेस कैसे कर पाए। तो एक्सप्रेस करने के लिए वो एग्रेशन जो है, वो गुस्सा जो है, वो सैडनेस जो है, वो निकालने के लिए, वो खुद को ठंडा करने के लिए, काम करने के लिए वो चीज़ में मुंह में डालता है एंड च्यू करता है या रब करता है। तो उससे उसको लगता है कि उसका जो एग्रेशन है वो उस तरह से वो एग्जॉस्ट करती है या करता है। तो ये भी रीज़न है कि वो खुद को काम करने की कोशिश कर रहा है। तो कोशिश कर रहा है या कर रही है। तो ये दिस इज़ नॉट अ वेरी बैड थिंग। लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि बच्चा मुंह में अंदर क्या डाल रहा है, क्योंकि उनको पता नहीं चलता गुस्से में या उनके आउट ऑफ लैक ऑफ नॉलेज
कि बच्चे क्या मुँह में डाल रहे हैं, तो हमको वो ध्यान रखना है कि वो क्या च्यू कर रहा है या क्या मुँह में डाल रही है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। हाँ, आई एम नॉट टेलिंग यू इट्स अ गुड हैबिट, बट इट्स नॉट अ बैड या हॉरिबल थिंग, कुछ नहीं है। उनको पता नहीं होता यार कि वो चीज़ मतलब वो गुस्सा या वो इमोशन वो कैसे ज़ाहिर कर पाए, तो इसलिए वो चीज़ वो ऐसे करती है। तो ये इज़ वन ऑफ द वे उनको हमको दिखाना है, सिखाना है कि आपका जो ये इमोशन है, आप वो ऐसे भी ज़ाहिर कर सकते हो, तो उनमें वो चीज़ कम हो जाएगी या जाएगा। तो दिस इज़ ऑल्सो अ रीज़न कि बच्चे माउथिंग करते हैं। तो इनमें क्या होता है कि जो मैंने पहले भी बोला कि प्रोप्योसेटिव नीड्स है जो, वो उसका जो मतलब उनमें से वो जो नीड्स कम मतलब वो फुलफिल करने का उनको सिर्फ एक ही ज़रिया पता है कि मुंह के अंदर कुछ डालो और उसमें उसको जो नॉलेज मिलता है उनसे वो सब चीज़ें वो ज्ञान कर लेते हैं। तो उनसे वो सब चीज़ें उसको मिल जाता है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करें, क्योंकि ये कंटिन्यू तो नहीं होने देना है कि जो न्यूरोटिपिकल बच्चे होते हैं वो आगे जाके उनको वो खुद से खुद डेवलप कर जाते हैं, बट ये जो स्पेशल किड्स है उनको आप कैसे इस चीज़ में सोल्यूशन दे पाएँ। तो मेरा सोल्यूशन ये है, मतलब मेरा जो नॉलेज है, मैंने जो खुद काम किया है इसके ऊपर, तो मुझे ये नॉलेज में मेरे को मतलब हेल्पफुल मिला है कि मैं क्या करती थी पहले। अंशु को जब कुछ मतलब उसको उतना माउथिंग का इशू नहीं था, बट स्टिल वो चीज़ें मुंह पे देता था। इवन जो बैटरी वाले टॉयज भी है ना, वो मुंह में मतलब जो जिसमें एक रस्सी वगैरह होता है, पुल करके तो वो साउंड निकलता है एंड लाइटिंग होता है, तो वो खुद मुंह में डालता था और वो लाइटिंग पार्ट होता था या साउंड होता तो उसको मज़ा आता था, तो ही यूज टू कंटिन्यूअसली डूइंग दैट। लेकिन उसमें वो नहीं था कि सैंड या कुछ भी मुंह में डाल दे, उसका वो नेचर नहीं था। बट ये भी चीज़ था कि वो मुँह में डाल के वो करता था। तो भी उसको वो राहत कब मिला कि मुझे जब मैंने स्पीच थेरेपी इसका स्टार्ट किया, स्पीच थेरेपी एंड ओटी। तो उसमें क्या होता है, स्पीच थेरेपी पे बच्चे को ओरल मोटर जो एक्सरसाइज होता है ना, उससे भी ये टीथिंग का इश्यूज है ना बहुत कम हो जाता है। मतलब जो उनमें जो टैपिंग या मुंह का जो एक्सरसाइज यहाँ से करते हैं, मैंने भी शो किया है, मैंने अपना प्लीज़ फॉलो करना वो सब वीडियो। उसमें भी बच्चे को बहुत हद तक राहत मिलती है उसमें, टीथिंग इशू में, माउथिंग इशू में सॉल्व होने में। और ये भी होता है कि ओटी जो मैंने मेंशन किया, ओटी में क्या होता है ना, बच्चे को और भी प्रोप्योसेटिव जो नीड्स है उनके, वो अच्छे से हल हो जाता है। लाइक उनको जिम बॉल के ऊपर जंपिंग करने का मिलता है, या मतलब एग्जॉस्ट होने के जो बहुत सारे जो जॉइंट वगैरह में जो प्रेशर मिलता है, उनसे ना वो सब उसको नीड्स फुलफिल हो जाता है। या स्विंग करते हैं या रॉकिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं ना, तो उनमें वो नीड्स कंप्लीट हो जाता है, तो वो भी वो उनका वो स्टॉप हो जाता है। तब मैंने नोटिस किया ओटी करने के बाद, पहले अंशु को वो चीज़ नहीं था, वो मुंह में डालता था। फिर ओटी स्टार्ट हुआ, स्पीच थेरेपी स्टार्ट हुआ ना, फिर उसने वो स्टार्ट किया टच करके चीज़ों को फील करने का। अभी मतलब मुझे ये कैसे पता चला, मैं एक दिन मतलब वो क्या करता था ना, पहले वो मुंह में डालता था हर चीज़ ऐसे गुस्सा दिखाने के लिए, एग्रेशन दिखाने के लिए, ऐसे ही जस्ट फॉर गेनिंग दैट नॉलेज व्हाट इट इज़ एंड हाउ इट इज़, इसके लिए वो लेता था मुंह में। अभी मैंने नोटिस किया ओटीज चालू होने के 1 या 2 हफ्ते बाद, मैंने नोटिस किया अंशु में कि वो क्या किया, हम रोड में चल रहे थे एंड ही टच्ड अ डॉग ऑल ऑफ अ सडन। वो कभी नहीं ऐसा करता था, लेकिन उसने वो डॉग को टच किया, तो मतलब वो डॉग ना उसको वो ऐसे मतलब उसको भी पता नहीं था, वो भी डर गया। लेकिन थैंक गॉड मैंने तुरंत उसको हटा लिया, इट्स नथिंग टू मतलब वरी। लेकिन मैंने वो तुरंत जाके हमारे जो ओटी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट थी, मैंने उनसे ये बात कंसल्ट की कि अचानक से ये बिहेवियर क्यों आ गया। तो उन्होंने बोला कि वो उसने अभी स्टार्ट किया है कि टच करके चीज़ों का नॉलेज गेन करना, एंड विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि उसमें वो जो नीड्स है, वो प्रोप्योसेटिव नीड है, वो फुलफिल हो रहा है। तो उसको टचिंग के लिए वो दूसरे सेंसेस को भी यूज़ कर रहा है एक्सेप्ट माउथिंग, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। तो ये है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी जो है वो भी काफ़ी हद तक हेल्प मिलता है माउथिंग के इशू सॉल्व करने में। या जो बच्चे ऐसे एग्रेशन दिखाने के लिए, जो सैडनेस या एंगर, एग्रेसिव नेचर या कुछ भी इमोशन मूड का जो है वो सब दिखाने के लिए जो करते हैं, उनको क्या करना है, आपको एक बॉक्स रखिए। बॉक्स के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स रखिए, लाइक वाइब्रेटिंग ब्रश,
उनको वो जब ऐसे गुस्से से दाँत पे रगड़ रहा है तो वो ब्रश दे दीजिए उसको। वाइब्रेट होगा ना तो उसको उसमें आराम भी मिलेगा और उसको माइंड भी डाइवर्ट होगा। अरे वाह! वो वाइब्रेट हो रहा है मतलब ऐसे कुछ तो अलग हो रहा है, तो उसको उसमें मन डाइवर्ट हो जाएगा। या और एक च्यूइंग ट्यूब आता है, सब अमेज़न में मिल जाता है, कोई टेंशन नहीं है। आप च्यूइंग ट्यूब बोल के या च्यूइंग टॉयज़ बोल के सर्च करोगे ना अमेज़न में, तो सब कुछ आपको डिटेल्स में मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। अगर नहीं मिलता है आप मुझे कमेंट्स में बोलो, मैं आपको लिंक्स भेज दूँगी, शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। तो ये है कि आप वो डिफरेंट टाइप ऑफ च्यूइंग टॉयज या जो वाइब्रेटिंग ब्रश है वो सब एक बॉक्स के अंदर रखिए। और बच्चा जब वो एग्रेशन शो कर रहा है तब उसको वो बॉक्स उसके सामने खोल के दीजिए और बोलिए कि नाउ यू चूज, या आप ये लो, दिस इज ब्रश, दिस इज च्यूइंग टॉय। वाह, ये अच्छा है, ये सब ट्राई कर सकते हो आप उसके साथ, तो उसका वो रिकॉग्नाइजेशन भी हो जाएगा और उसका मन भी हट जाएगा, ये एक प्ले टाइप हो जाएगा उसके साथ। तो उससे भी काफ़ी हद तक आपको राहत मिलेगी। एंड ये होगा। हाँ, अभी एक दिन में नहीं होगा, टाइम लगेगा लेकिन होगा। अभी उसके साथ उसको दूसरे भी नीड्स फुलफ़िल करना है आपको, लाइक प्र जो ओटी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, वो भी कंटिन्यू करना है। ओरल मोटर का एक्सरसाइज़ भी आपको देना है। कुछ एक चीज़ से ना ये फ़र्क नहीं पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें एक साथ होती है ना, तो ही जाके आउटपुट में बहुत ज़्यादा ना अच्छा रिज़ल्ट आपको दिखने को मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें आपको इकट्ठा एक साथ करना है, तो ही जाके आपको मतलब बहुत मेजर जो चेंजेस है वो दिखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ें आप प्लीज़ ट्राई कीजिए। एंड तो ये सब चीज़ें आप लोग माउथिंग के लिए, आपको इश्यूज़ के सॉल्व करने के लिए ट्राई करो घर पे। तो इससे आपको ज़रूर अच्छी रिज़ल्ट मिलेंगे। और कभी कभी इसमें ना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा ध्यान रखो कि बच्चा मुंह के अंदर क्या डाल रहा है, तो उसमें ध्यान रखना है, क्योंकि मे बी इट कुड बी अ डेंजरस, क्योंकि बहुत सारी चीज़ अनहाइजीनिक होते हैं और कुछ कुछ मतलब ऐसे वो निगल ले तो उसमें भी प्रॉब्लम आती है। तो उस चीज़ में आपको ध्यान रखना है कि एग्रेशन के टाइम की कुछ समझ में नहीं आता, मम्मी पापा भी हाइपर रहते हैं, पेरेंट्स, एंड बच्चा तो ऑलरेडी हाइपर है, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को कामली पेशेंसफुली ध्यान रखना है। एंड क्या होता है ना, हम लोग बड़े जो है वो लोग मतलब जो हम लोग पेरेंट्स हैं वो भी हम लोग कभी कभी करते हैं आउट ऑफ टेंशन के। जैसे बहुत टेंशन हो रही है तो पेन को हम लोग पेंसिल को च्यू करते हैं, या किसी किसी को में वो हैबिट रहती है कि नेल्स को च्यू करना, ऐसे नेल को पूरा उखड़ देना, ऐसे किसी किसी में रहता है वो मतलब नेचर। सो दिस इज़ नॉट द वेरी मेजर, मतलब कुछ ज़्यादा भयंकर चीज़ नहीं है जो सोचना है जिसके बारे में। वो आगे आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी करोगे, स्पीच थेरेपी करोगे, बच्चे को ओरल मोटर एक्सरसाइज मिलेगा, उसका प्रोप्रियोसेप्टी नीड्स है वो फील हो जाएगा ना, तो वो ठीक हो जाता है। और किसी कोई कोई बच्चा ना वो एग्रेशन दिखाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें फॉलो करता है, लाइक अंशु का कैसे अभी वो हाथ या पैर को ऐसे ऐसे मतलब थ्रो करता है, ये अंशु का नेचर है। कोई कोई बच्चा ऐसे ऐसे सामने नीचे टू एंड फ्रो ऐसे मोशन करता है, रॉक कर टाइप। एंड कोई कोई ऐसे दांत में घिसता है या च्यू करता है ऐसे करके, कोई कोई खुद को बाइट करता है। तो दिस ऑल थिंग्स आर जस्ट द वे टू शो देयर एग्रेशन इमोशन। तो इन उस टाइम में हमको बच्चे को ऐसे बोलना है कि इट्स ओके, और उसको वो काम होने में हमको हेल्प करना है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माउथिंग। तो ये सभी मुझे बोलना था और देना था। होप दिस विल हेल्प यू टू सॉल्व योर इश्यूज़, क्योंकि मतलब मुझे जो जितना नॉलेज है मैं वही शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। एंड ऑफ कोर्स ये सब करने के बाद भी अगर रहता है या आपको कुछ डाउट रहता है, प्लीज़ कंसल्ट विद योर थेरेपिस्ट या डेवलपमेंटल प्रैक्टिशन जो है साइकियाट्रिस्ट से बच्चे को जो है उनके साथ शेयर कीजिए। बट दिस ऑल थिंग्स आर वेरी नॉर्मल, इट्स वेरी कॉमन। सो इसमें कुछ डरने की बात नहीं है। अगर बच्चा नॉन वर्बल है, उसको पता नहीं कि कम्युनिकेट कैसे करना है, तो ये सब चीज़ें वो करेगा, उसमें कोई नहीं। आपको थोड़ा उसको हेल्प करना है पेशेंसफुली, तो आगे जाके वो ठीक हो जाता है। कोई बात नहीं है, टेंशन मत लो। कि हर कोई बच्चा डिफरेंट डिफरेंट होता है, उनका मतलब अपना इमोशन जाहिर करने का हर एक इंसान का अलग है, तो बच्चे का तो अलग होगा ही ना। तो पेशेंसफुली टैकल कीजिए। सो होप सिचुएशन विल बी गुड इन फ्यूचर। ये मैं भी उसी भरोसे चल रही हूँ, आप लोग भी उसी भरोसे चलिए। एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल एज वेल, एंड लाइक शेयर कमेंट। एंड कमेंट में मुझे लिखिए और क्या क्या आपको जानना था, जानना है जिस चीज़ के बारे में, मैं उस चीज़ के बारे में अगर मुझे नॉलेज रहता है ज़रूर मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। सो स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून, थैंक यू, बाय।